जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सभी। आप सभी का द लर्निंग इंस्टीट्यूट TLI में स्वागत है। तो आज पॉलिटी में देखे गए थे हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत। हमने नेक्स्ट क्लास में देखा था 1919 का भारत शासन अधिनियम मांकेटिव थेम्स पोर्ट सुधार। तो इसके बाद हम देखेंगे साइमन आयोग। आज हम क्या देखने वाले, साइमन आयोग के संबंध में। साइमन आयोग बताए 1919 के भारत शासन अधिनियम में। कब 1919 में आया था, इसकी 10 साल बाद ये इसकी संवैधानिक जांच के लिए एक कमेटी गठित होनी थी। तो 1919 के हिसाब से 1929 में कमेटी गठित होनी थी, लेकिन इंग्लैंड में चुनाव को देखते हुए 2 साल पहले ही, निर्धारित समय के 2 वर्ष पहले ही एक कमेटी गठित कर दी गई। एक 7 सदस्यीय कमेटी थी जिसके अध्यक्ष साइमन थे, जॉन साइमन के नेतृत्व में। तो इसलिए उस कमेटी का नाम पड़ा, या आयोग का नाम पड़ा साइमन आयोग। ये नवंबर 1927 में गठित की गई थी। तो मुझे 1919 में तो आया था कानून, उसकी जांच के लिए उसे पता लगाने वो कहाँ तक के हिसाब से हुआ है। और इस आयोग के सभी सदस्य ब्रिटिश थे, इसलिए से सभी दलों ने बहिष्कार किया। फिर भी भारत में जितने भी दल थे सभी ने बहिष्कार किया। इसके बाद भी 1930 में आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें उन्होंने कई संबंधों में बात की। अपनी रिपोर्ट में कई सिफारिशें पेश की। तो इस शासन पर डाली राज्यों में सरकारों के विस्तार के संबंध में, ब्रिटिश भारत में संघ की स्थापना एवं सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को जारी रखने के लिए इस प्रकार की उसने कई सिफारिशें की। फिर इसके बाद साइमन आयोग की बात होगा। इसकी तो रिपोर्ट ये प्रस्तुत करेगा। इस पर विचार करने के लिए गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। इसी क्रम में 3 गोलमेज सम्मेलन चलेंगे। इसके बाद एक श्वेत पत्र जारी होगा इनके लिए। फिर इसके बाद इसी के अकॉर्डिंग 1935 का इस साइमन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर और गोलमेज सम्मेलनों की चर्चा के आधार पर 1935 का भारत शासन अधिनियम आएगा। लेकिन 1935 के पहले 1932 में जो वर्तमान ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनल्ड एक अपनी घोषणा पत्र जारी करेंगे, जिसे सांप्रदायिक पंचायत कहा जाएगा। तो इसके बारे में आगे हम क्रम देखते जाएंगे। तो इसे समझ लेते अभी। इसका गठन कब हुआ था? नवंबर 1927 में। और भारत आने का इसका समय नवंबर 1927 में गठन हो गया। और भारत कब आया? 1928 में। और इसने अपनी रिपोर्ट कब पेश की? रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में पेश होगी। यहाँ से अपनी तो सिफारिशें या रिपोर्ट इसने 1930 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। ठीक, जो 3 डेट याद रख लें। इसका गठन नवंबर 1927 में, भारत बांड आया 1928 में, और इसने अपनी रिपोर्ट पेश की 1930 में। ठीक, इसका गठन तो पैसे होना चाहिए था
10 साल बाद होना तो 1927 में होना चाहिए। हुआ 1927 में हुआ होना चाहिए, 1929 में, लेकिन ये समय से पहले ही हो गया। इसमें इसमें 7 सदस्य, 1+6, एक अध्यक्ष, 6 अन्य सदस्य, टोटल 7 सदस्य। इसका अध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष सर जॉन साइमन। सर जॉन साइमन के नेतृत्व में यह दल भारत आया था। लेकिन इसमें 7 सदस्य थे और 7 ब्रिटिश थे। ब्रिटिश थे, इसलिए इसे श्वेत आयोग भी बोला जाता है, क्योंकि सारे के सारे ब्रिटिश देश में कोई भारतीय नहीं था। भाई संविधान बनना भारत के लिए, राज होना भारत में, और कोई भारत का प्रतिनिधि न हो, तो इसलिए सभी दलों ने, जितने भारत के उस समय दल थे, सभी दलों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया। कुछ दल छोटे दल इसका सपोर्ट भी करेंगे, तो बाद में हम पता है वो हिस्ट्री का पार्ट है, नहीं पॉलिटी का। पॉलिटी में इसे एक मोटा मोटा पार्ट देखते हैं तो बताते दे रहे हैं। इसी के प्रस्तावों में ने इसके कुछ सिफारिशें नोट कर लेते हैं कि इसने क्या क्या सिफारिश की थी, इसने अपनी क्या रिपोर्ट पेश की। सिफारिश इसकी सिफारिशों के बारे में देखें तो सामुदायिक निर्वाचन की व्यवस्था के बारे में कहा इसने। सामुदायिक निर्वाचन जारी रखने को, कि सामुदायिक निर्वाचन सही से जारी रखे। सामुदायिक निर्वाचन जारी रखना। राज्यों में सरकार का विस्तार, सामुदायिक निर्वाचन जारी रखने के लिए राज्यों में सरकार का विस्तार, ब्रिटिश भारत संघ की स्थापना, एक ब्रिटिश भारत के एक संघ बनना चाहिए, द्वैत शासन प्रणाली जो थी उसके संबंध में।
ये आज कुछ प्रमुख पॉइंटों पर इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इन प्रस्तावों पर विचार करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने एक गोलमेज सम्मेलनों को आयोजित करेगी, जिसमें ब्रिटिश भारत और भारतीय रियासतों के प्रतिनिधियों के साथ 3 गोलमेज सम्मेलन किए जाएंगे। इन सम्मेलनों में हुई चर्चा के आधार पर संवैधानिक सुधारों पर एक लंबी चर्चा हुई। एक श्वेत पत्र तैयार किया जाएगा, जिसे विचार के लिए ब्रिटिश संसद की संयुक्त प्रवर समिति के समक्ष रखा गया और इस समिति ने कुछ संशोधनों के साथ इसे पारित भी कर दिया गया। तो ये श्वेत पत्र भारत में भारत परिषद अधिनियम 1935 के रूप में सामने आएगा, जिसे हम देखेंगे। साम्प्रदायिक अवार्ड या साम्प्रदायिक पांचाट ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनल ने अगस्त 1932 में से जारी किया। कब जारी किया गया इसे? अगस्त 1932 में। तो अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व पर एक योजना की घोषणा की। अगस्त 1932 में अल्पसंख्यकों की प्रतिनिधित्व के संबंध में एक घोषणा जारी की, जिसे कम्युनल अवार्ड या साम्प्रदायिक अवार्ड या साम्प्रदायिक पांचाट के नाम जाना जाता है। इसे मैकडोनल अवार्ड भी कहते हैं, क्योंकि वो जारी किसने किया था? रैमसे मैकडोनल ने, तो वहाँ प्रधानमंत्री। इसमें न सिर्फ मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों एवं यूरोपियों, आंग्ल भारतीयों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था थी। ये थी। इसके साथ इसने से दलितों के लिए भी पृथक निर्वाचन की व्यवस्था लागू कर दी गई इसके अंतर्गत। तो जब ये व्यवस्था गांधी जी ने देखी तो बड़े दुखी हुए इससे गांधी जी। और इस समय गांधी जी थे कहाँ पर? पूना की यरवता जेल में बंद थे गांधी जी। तो गांधी जी ने इसके विरोध में पूना की यरवता जेल से अनशन स्टार्ट कर दिया, अनशन प्रारंभ कर दिया, जिसका कांग्रेस के नेताओं और दलित नेताओं के बीच एक समझौता हुआ, जिसे पूना पैक्ट कहते हैं, जिसमें तो दलितों के लिए तो पृथक निर्वाचन व्यवस्था थी, इसे खत्म किया गया और दलितों के लिए कुछ स्थान आरक्षित कर दिए गए। तो इसमें क्या था? मुख्य रूप से तो ये चर्चा में रहता दलित तो थे। दलितों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था। इसमें इसने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था को लागू कर दिया गया, जैसे हिंदुओं में भी आपस में फूट पड़ गई। एक तो दलित अलग हो गए हिंदुओं से और वो अलग। तो इसके लिए गांधी जी, इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा? गांधी जी के अनशन करेंगे और होगा पूना पैक्ट। पूना पैक्ट, पूना समझौता। जी, तो दलितों के नेता इसमें इस समझौते को अम्बेडकर जी भाग लेंगे और कांग्रेस नेता आपस में इसमें होगा समझौता, जिसमें एक संयुक्त हिंदू निर्वाचन व्यवस्था बनी रहेगी। वो बात अलग है कि दलितों के लिए स्थानों का आरक्षण दे दिया जाएगा, तो जरूरी भी था,
लेकिन पृथक निर्वाचन व्यवस्था चलतों के लिए ख़त्म हो जाएगी। ठीक, तो आज की क्लास यहीं तक दोस्तों। क्लास कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताएं, और क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जय हिंद, जय भारत।